औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग थर्ड एडिशन न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 2 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। टुडे वी स्टार्ट यूनिट नंबर 4 विच इज़ अबाउट द माइस एंड द एलिफेंट्स। माइस क्या है? चूहा। चूहे की जमा को हम माइस कहते हैं, ठीक है। चूहे और हाथी। जैसे कि अब हमारी स्टोरी क्या है, टाइटल हमारे पास है द माइस एंड द एलिफेंट। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों का माइंड प्रिपेयर करवाएंगे कि हम किसके अबाउट पढ़ने वाले हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम तस्वीरें बच्चों को दिखाएंगे जो कि हमारे इस चैप्टर में होंगी। जैसे कि यहाँ पे दिखाएंगे बेटा कि जैसे हमारा टाइटल क्या था, द माइस एंड द एलिफेंट्स। यहाँ पे देखिए कितने ज़्यादा माइस नज़र आ रहे हैं और इस टेबल पे देखें ऐसे लग रहा है जैसे ये पार्टी कर रहे हैं। यहाँ पे देखें सोफे पे बैठे हुए हैं, सारे क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ पकाया जा रहा है। इसी तरह हम फिर नेक्स्ट तस्वीर दिखाएंगे। नेक्स्ट तस्वीर में देखें यहाँ पे एलिफेंट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, माइस भी हैं, यहाँ पे पानी है। और यहाँ पे देखें एक जो एलिफेंट है उसने क्राउन पहना हुआ है, ऐसे लग रहा है ये किंग होगा। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारी हमें यहाँ पे रस्सियाँ नज़र आ रही हैं जो कि क्या करें, माइस खींच रहे हैं। तो क्या स्टोरी होगी, हम बच्चों का माइंड प्रिपेयर करवाएंगे और बच्चों से पूछेंगे आपको क्या लगता है किसके अबाउट ये स्टोरी होगी। माइस तो इतने छोटे से होते हैं, एलिफेंट तो इतने बड़े होते हैं, क्या इन दोनों की फ्रेंडशिप होगी। इसी तरह माइंड प्रिपेयर करवाने के बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हैं वर्ड्स टू नाउ, याद रखने के अल्फाज। जैसे कि सबसे फर्स्ट वर्ड है एग्री, जिसे हम इत्तेफाक करना कहते हैं। किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना, इत्तेफाक करना, उससे मुत्फिक होना। द थिंग द सेम एज वन समवन टू से यस, ठीक है। कोई बात कहे तो उस पर हम यस कहें, ठीक है, मतलब हम आपके साथ इत्तेफाक करते हैं, जो आपने बात की हम वही हमें भी वही समझ आती है, ठीक है। कंफर्टेबल, आरामदा या फिर आराम से, कंफर्टेबल, इसे क्या कहेंगे, एट ईजी, फ्री फ्रॉम वरी और ट्रबल्स, के कोई भी मुश्किलात से क्या होना, आज़ाद होना, कंफर्टेबल कहलाता है। नेक्स्ट है फीस्ट, दावत या फिर ज़ियाफ़त जिसे कहा जाता है। अ लार्ज मील फॉर मैनी पीपल, ठीक है, ऐसी है ना जो बड़े पैमाने पर, मतलब उसमें ज़्यादा लोग शामिल हों, उसे हम कहते हैं। फेस्टिवल, हम त्यौहार को कहते हैं अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, जैसे फेस्टिवल्स में मनाए जाते हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है। जैसे नेक्स्ट है हर्ट, जिसे हम गोल या रेवर्ट, किसी चीज़ का मतलब उस पूरे ग्रुप को कहा जाए जहाँ पे है अ नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स दैट स्टे टुगेदर एज वन ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे जंगली जानवर हो सकते हैं जो इकट्ठे रहते हैं और एक ग्रुप में रहते हैं। वीक, कमज़ोर, नॉट स्ट्रॉन्ग, जो मतलब मजबूत ना हो। विदाउट एनर्जी, जिसमें एनर्जी ना हो, एनर्जी के बगैर हो। होल, पूरा या फिर मुकम्मल, इसे हम कंप्लीट भी कहते हैं। यहाँ पे प्री रीडिंग पढ़ने से पहले, रीडिंग करने से पहले यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक, कि आप क्यों ऐसे सोचते हैं, इट इज़ गुड टू मेक फ्रेंड्स, के दोस्त बनाना अच्छी बात है। तो हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि उनका क्या माइंड है कि दोस्त बनाना क्यों अच्छा है। यहाँ पे लिखा है बिकॉज, क्योंकि, दे हेल्प अस, क्योंकि वो हमारी मदद करते हैं। दे मेक अस हैप्पी, वो हमें खुश करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं वी कैन शेयर आवर फीलिंग्स विद देम या फिर विद आवर फ्रेंड्स, इस तरह हम इसमें शेयर कर सकते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है। आ किंग, एक बादशाह, लिव्ड, रहता था। इनमें आ, एक फाइन, उम्दा, स्टोन, पत्थर, पैलेस, महल, एक मर्तबा का जिक्र है कि एक बादशाह पत्थर के एक उम्दा महल में रहता था। आफ्टर, बाद, मैनी, बहुत ज़्यादा, ईयर, सालों के बाद, कई सालों के बाद या फिर कई साल के बाद। द किंग ग्रो ओल्ड, कि वो बुरा हो गया। एंड और डाइट, मर गया। कई साल के बाद बादशाह बुरा हो गया और फिर मर गया। एवरीवन, सब ने, लेफ्ट, छोड़ दिया। द पैलेस, महल, सब ने महल छोड़ दिया। स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता। द वॉल्स, दीवारें, फेल डाउन, गिरना शुरू होगी। एंड और सून, जल्द ही। ओनली, सिर्फ। द फ्लोर्स, फर्श, वर थे लेफ्ट, रह गए। आहिस्ता आहिस्ता दीवारें गिर गईं और जल्द ही सिर्फ फर्श बाकी रह गए। नाउ, अब, इनमें, द क्रैक्स, दरारों में, ऑफ द फ्लोर्स, फर्शों की, लिव्ड, रहते थे। हंड्रेड्स, सैकड़ों, ऑफ माइस, चूहे। अब इन फर्शों की दरारों में सैकड़ों चूहे रहा करते थे। दे लिव्ड, वो रहते थे। विद, के साथ। देयर सन्स, अपने बेटों के साथ। एंड ग्रैंड सन्स, पोतों के साथ। देयर ग्रैंड फादर्स एंड देयर ग्रैंड मदर्स, क्या उनके
दादा और दादाओं के साथ रहते थे। एंड और दे वर ऑल, सब थे, वेरी, बहुत ज़्यादा, कंफर्टेबल, आराम से। कि इसमें कहा जा रहा है कि क्या था, वो अपने बेटों, पोतों, इनके दादाओं और इनकी दादियों के साथ रहा करते थे और वो सब बहुत आराम से रहते थे। दे प्लेड, वो खेलते थे, गेम्स, खेल, हैड फेस्टिवल्स, त्यौहार, एंड मैरिजेस, शादियाँ, ड्रामास एंड और फेस्ट, मेले। इसमें कहा जा रहा है कि वो खेल खेलते, त्यौहार, शादियाँ, ड्रामे और मेले मनाते। दे वर ऑल वेरी हैप्पी, वो सब बहुत ज़्यादा खुश थे, जैसे कि इस तस्वीर में नज़र भी आ रहा है। नियर, नज़दीक, द पैलेस, महल के, वास था, एक, लार्ज, बड़ी, लेक, झील, लार्ज हिल, लार्ज लेक, एक बड़ी झील थी। ठीक है, कि महल के पास एक बहुत बड़ी या करीब एक बहुत बड़ी झील थी। वन डे, एक रोज़ या फिर एक दिन। इन द हॉट वेदर, हॉट गर्म वेदर, मौसम, गर्मी के मौसम में। द एलिफेंट, एलिफेंट किसे हम कहते हैं, हाथी को कहते हैं। किंग, बादशाह, केम, आया। देर, वहाँ पर, विद, के साथ, ही, हर्ड, अपने मतलब पूरे ग्रुप के साथ, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक रोज़ गर्मी के मौसम में हाथियों का बादशाह वहाँ अपने रेवर के साथ पानी पीने आया। द होल, सारा, हर्ट, वॉक्ड, गुजर गया, ऑल ओवर द फ्लोर्स, कि उस फर्श से वो गुजर गए, ऑफ द पैलेस, महल के, कि सारा जो इसका रेवर था महल के फर्शों पर से गुजरे। दे किल्ड, इन्होंने हलाक कर दिए, मैनी, बहुत ज़्यादा, ऑफ द माइस, चूहे, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे चूहों को हलाक कर दिया। जब हमारा एक पैराग्राफ कंप्लीट हो जाए तो हम बच्चों के अटेंशन के लिए क्या करें, उनसे क्वेश्चन करें। ठीक है, हम पूछेंगे एक दिन क्या हुआ, वहाँ पे एलिफेंट आ गया, लेकिन आया कौन सा, किंग, अपने पूरे ग्रुप के साथ आया। हम डिफरेंट क्वेश्चन करके बच्चों की अटेंशन बरकरार रखवा सकते हैं। द माइस, चूहे, वर, थे, वेरी, बहुत ज़्यादा, सैड, गमगीन, कि चूहे बहुत ज़्यादा गमगीन थे या फिर उदास थे। दे हेल्ड अ मीटिंग, उन्होंने एक अजलास बुलवाया। दीज एलिफेंट्स, ये जो हाथी हैं, विल, कर देंगे, किल, हलाक, अस, हमें, आल, हम सबको। ठीक है, ये हाथी हम सबको हलाक कर देंगे। दे क्राइड, वो चिल्लाए। व्हाट शैल वी डू, हम क्या करेंगे। सम, कुछ, ऑफ द माइस, चूहों ने, वेंट, गए, टू द एलिफेंट्स, कुछ चूहे हाथियों के पास गए। दे सेड, उन्होंने कहा, ओ फ्रेंड्स, ए दोस्तों, वी लिव, हम रहते हैं, अंडर, नीचे, द पैलेस, महल के, फ्लोर्स, फर्श के, कि हम इन फर्शों पर, उन्होंने बताया कि हम महल के फर्शों के नीचे रहते हैं। इफ़, अगर, यू, आप, वॉक, चलोगे, ओवर द फ्लोर्स, फर्श के ऊपर से, ऑन द वे टू द लेक, झील के। ठीक है, यू विल किल अस ऑल, तो हम सबको हलाक कर दोगे। इसमें कहा कि अगर आप झील तक इन फर्शों पर चलकर जाएंगे तो आप हम सबको हलाक कर देंगे। प्लीज़, मेहरबानी करें, गो अलोंग एनदर पाथ, कि आप किसी दूसरे रास्ते से जाएं। वन डे, एक रोज़, वी मे हेल्प यू, कि किसी रोज़ हम आपकी मदद कर सकते हैं। द एलिफेंट किंग, जो बादशाह था, किसका, एलिफेंट का, एंड हीज हर्ड, लिसनड, इन्होंने सुना, टू द माइस, चूहों को, एंड एग्रीड, और रजामंद हो गए, टू यूज़, इस्तेमाल करने के लिए, एनदर पाथ, दूसरा रास्ता। इसमें कहा जा रहा है कि हाथियों के बादशाह ने इसके क्या किया, चूहों की बात को गौर से सुना और दूसरा रास्ता इस्तेमाल करने का सोचा। यहाँ पे वाइल रीडिंग, रीडिंग के दरमियान जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे है, व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या ख्याल है। द माइस विल डू टू स्टॉप द एलिफेंट्स, कि उनको, कि आपके ख्याल में चूहे हाथियों को रोकने के लिए क्या करेंगे। यहाँ पे लिखा है, द माइस विल रिक्वेस्ट द एलिफेंट्स, कि जो चूहे हैं वो उससे दरख्वास्त करेंगे। इसका आंसर यहाँ तक भी किया जा सकता है, नेक्स्ट भी किया जा सकता है, टू यूज़ एनदर वे, कि वो दूसरा रास्ता इस्तेमाल करें। वन डे, एक रोज़, द एलिफेंट किंग, जो हाथियों का बादशाह था, एंड हीज हर्ड, जो उसका ग्रोह था, वर ट्रैप, पकड़ लिया गया, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, बाय सम हंटर्स, कुछ शिकारियों ने, कि एक रोज़ हाथियों का बादशाह और इसका जो रेवर था, जंगल में कुछ शिकारियों ने पकड़ लिया। दे वर टाइड अप, इनको बांध दिया गया, विथ, के साथ, रोप्स, रस्सियों के, इन्हें रस्सियों के साथ बांध दिया गया। लकीली, खुशी से, वन ऑफ द एलिफेंट्स, के जो हाथी थे उनमें से एक, स्केप्ड, बच निकला, द ट्रैप, फंदे से, खुशकिस्मती से इन हाथियों में से एक इस फंदे से बच निकला।
अब हम आगे बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि बेटा आगे क्या हुआ होगा। जैसे तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि ये हाथी क्या करेगा, माइस के पास जाएगा और उससे हेल्प के लिए कहेगा। इस तरह हम माइंड उनका रेडी करते जाएंगे। He ran through the forest, कि वो जंगल में से भागता हुआ गया। एंड कॉल्ड, पुकारा, द माइस, चूहों को। वो जंगल में भागता हुआ गया और चूहों को पुकारा। हंड्रेड्स ऑफ देम, के सैकड़ों चूहे। केम, आगे, टू हेल्प, मदद के लिए, द एलिफेंट्स, हाथियों की, कि इनमें से सैकड़ों हाथियों की मदद के लिए आगे। दे, उन्होंने, काटा, थ्रो द रोप्स, रस्सियों को, एंड और सेट द एलिफेंट्स फ्री, और हाथियों को आज़ाद करा लिया, कि इन्होंने रस्सियाँ काट डाली और हाथियों को आज़ाद करा दिया। द एलिफेंट्स, हाथियों ने, थैंक्ड, शुक्र अदा किया, द माइस, चूहों का, एंड और दे रिमेंबर्ड, याद आ गई, द ओल्ड सेइंग, पुरानी कहावत या मुहावरा, कि क्या कहा जा रहा है कि क्या हुआ यहाँ पे, हाथियों ने चूहों का शुक्रिया अदा किया और इन्हें पुरानी कहावत याद आ गई। पुरानी कहावत क्या थी? मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाओ। ऑलवेज मेक फ्रेंड्स, कि हमेशा दोस्त बनाओ। हाउ एवर स्ट्रॉन्ग और वीक, चाहे वो ताकतवर हो या फिर कमज़ोर हो। इसी तरह क्या हमें इससे सबक मिल रहा है, मोरल लेसन क्या हमें मिल रहा है कि मेक फ्रेंड्स, ऑलवेज मेक फ्रेंड्स, हाउ एवर स्ट्रॉन्ग और वीक। जैसे कि हमारे प्रीवियस पेज पे चैलेंज में हमारा यही क्वेश्चन है कि इससे मोरल लेसन हमें क्या मिल रहा है, तो हम उसमें क्या बताएंगे, मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाओ। ऑलवेज, हमेशा, मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाओ। हाउ एवर, ताहम, स्ट्रॉन्ग और वीक, बेशक वो मजबूत हों या फिर कमज़ोर हैं। यहाँ पे चैलेंज में हमारे पास यहाँ पे है, काउस गिव अस मिल्क, के गायें हमें दूध देती हैं, एंड मीट, गोश्त देती है। बीज गिव अस हनी, और इसी तरह शहद की मक्खी हमें क्या देती है, शहद देती हैं। विच अदर एनिमल्स हेल्प अस, इसी तरह दूसरे जानवर हमारी किस तरह मदद करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है एनिमल्स लाइक, जानवर जैसे कि हॉर्स है, डोंकी है, और यहाँ पे ये सारे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारे, कि वो वज़न उठाते हैं, हैवी लोड्स, वज़न उठाते हैं हमारा, ठीक है। इसी तरह हम क्या करते हैं, अपने सामान को इनके ऊपर लोड करके एक जगह से दूसरी जगह भी हम लेके जाते हैं, ठीक है, जो कि आसानी हमारे लिए करते हैं। वी राइड ऑन हॉर्सेस, इसी तरह हॉर्सेस के ऊपर हम राइड भी करते हैं, ठीक है। इसी तरह ये सारे एनिमल्स और भी बहुत सारे जो कि हमारे डिफरेंट वेज में हमारी डिफरेंट हेल्प करते हैं। इसी तरह इसका हमारा आज रीडिंग थी, इसका लेक्चर कंप्लीट हुआ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।